तो भाई ये जो रात की रानी है, परिजात है, या जिसको हम बोलते हैं जैस्मिन, ये जो है होम्योपैथी में एक बहुत शानदार दवा है और इसको हम होम्योपैथी में बोलते हैं निक्टेंथस आर्बोट्रिस्ट्रिस। अब ये जो निक्टेंथस आर्बोट्रिस्ट्रिस है, इसको आप ये मान के चलें होम्योपैथी में 3 मेजर कंडीशंस में हम यूज करते हैं। पर इससे पहले कि जाने कि वो कौन सी कंडीशन है, समझिए कि इस दवा को बनाने के लिए उस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी पत्तों के संग में फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवा प्योर होम्योपैथिक प्रिंसिपल से बनाई जाती है और उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं, उन्हीं फूलों का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं जो आपके घर आंगन में खुशबू फैलाते हैं। तो भाई ये जो इंडिया की मिट्टी से निकली होम ग्रोन एकदम दादी माँ के नुस्खे के जैसी श्योर शॉट दवा है, इसको होम्योपैथी में बोलते हैं निक्टेंथस आर्बोट्रिस्ट्रिस, यानी रात की रानी, परिजात या फिर जैस्मिन। अब देखो ये जो दवा है ना, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको बनाने के लिए पत्ते यूज करते हैं और इसके फ्लावर्स यूज करते हैं, यानी फूल यूज करते हैं। तो ये जो लीव्स एंड फ्लावर्स हैं, इसको इस्तेमाल करके मदर टिंचर बनाया जाता है प्रॉपर होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन प्रोसेस का ध्यान रख के, ठीक है। और जो टिंचर बनता है उसी से फर्दर पोटेंसीज बनाई जाती हैं। तो ये एक प्योरली इंडियन होम ग्रोन ड्रग है जो बड़ी इफेक्टिव है। अब देखिए ये जो दवाई है, जो दादी माँ का नुस्खा है ना, ये होम्योपैथी में हम जब भी यूज करते हैं किसी पेशेंट के लिए तो 3 मेजर कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। पहला हो गया यहाँ पर फीवर, दूसरा हो गया रूमेटिज्म यानी गठिया, और तीसरा हो गया लिवर एलिमेंट्स। अब देखिए ये ध्यान से समझना है आपको कि ये तीनों कंडीशंस जब भी किसी पेशेंट में आपस में इंटरकनेक्टेड मिलेंगी तो उस समय इस दवा का यूटिलाइजेशन बड़ा ही इफेक्टिव है। सपोज करिए बुखार आ रहा है, शाम को आ रहा है, इंटरमिटेंट फीवर है, ठीक। बुखार के संग में मरीज का बदन टूट रहा है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं भयंकर, शरीर की हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, हर जोड़ दुख रहा है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मार पीट के लिटा दिया गया हो, इतनी दुखन हो रही है शरीर में, थकान इतनी ज़्यादा है, कमजोरी इतनी ज़्यादा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, पड़े रहने की इच्छा कर रही है और साथ ही साथ भूख बिल्कुल नहीं लग रही, ठीक। अब जब हमने इन्वेस्टिगेशंस कराए तो पता चला भैया लिवर भी गड़बड़ कर रहा है, हेपाटोमेगाली हो रही है। तो वो कौन से फीवर्स हैं जहाँ पे हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? कौन से फीवर्स हैं भैया? ध्यान से समझिए। मलेरिया, ठीक, डेंगू, चिकनगुनिया, ये वो फीवर्स हैं जिसमें कि ये दवा बहुत बढ़िया काम करेगी और बहुत बढ़िया काम करती है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे फीवर्स आते हैं जो डायरेक्टली आपके लिवर के ऊपर अटैक कर पाए, हेपाटोमेगाली करें, बहुत जल्दी होती है। देखो डेंगू में हेपाटोमेगाली बहुत तेजी से होगी, चिकनगुनिया में भी होगी, ठीक है। मलेरिया में भी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो होने लग जाती है, ठीक। तो फीवर हाई ग्रेड रहता है, इंटरमिटेंट होता है, मलेरिया में खासकर इंटरमिटेंट होता है, ठीक है। डेंगू जो है, जो टाइफॉइड है, उसमें अलग तरह का, टाइफॉइड में होगा स्टेप लेडर अपीयरेंस, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। और ये जो डेंगू है उसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, चिकनगुनिया में भी हाई ग्रेड फीवर आता है। तो जब फीवर आए, थकान हो, हाई टेम्परेचर हो, मरीज को परेशानी हो, लिवर अफेक्ट हो जाए, संग में जबरदस्त वीकनेस आने लग जाए, तो मान के चलो कि ये यहाँ पर निक्टेंथस की दवा देने से बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सपोज ऐसे रिवर्स कर लो कि पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा जी मेरा लिवर गड़बड़ है, रिपोर्ट्स में गड़बड़ी आ रही है और ये तब से शुरू हुई जब से मुझे बुखार आया था, ठीक। तो मान के चलिए कि यहाँ पर निक्टेंथस कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट की मदद करेगी। सिमिलरली मरीज आया गठिया की परेशानी लेके, जी जोड़ों में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, और ये बुखार के बाद से शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, और जी पेट संबंधी परेशानियां भी हैं, लिवर भी बीच में गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। दिमाग से सोच लीजिए निक्टेंथस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट्स के लिए बड़ी शानदार दवा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में, और ये स्पेशल कैटेगरी पेशेंट्स हैं जो आपको अक्सर ओपीडी में मिल जाएंगे। जैसे ही आप ये कंडीशन सुने तो समझ लीजिए यहाँ पे निक्टेंथस का कहीं ना कहीं रोल जरूर है। पर क्या सिर्फ निक्टेंथस का रोल है? ऐसा भी नहीं है, पर हाँ ये एक अच्छी दवा है जो उन कंडीशंस में बढ़िया रिजल्ट्स दे सकती है। अब जब हम सिम्टोमेटिकली बात कर चुके तो थोड़ा सा क्लिनिकल चले जाते हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर चले जाते हैं। अब भाई देखो पेशेंट अक्सर जब हमारी ओपीडीज में आते हैं और फीवर के पेशेंट्स होते हैं तो अक्सर हम क्या देखते हैं, सीबीसी वगैरह देखते हैं पेशेंट का। अब अगर यहीं पे सीबीसी गड़बड़ हो, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ हो, सीआरपी एलिवेटेड हो या ईएसआर भी एलिवेटेड हो, पेशेंट को परेशानी हो रही हो, डेंगू पॉजिटिव आ रहा है या मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है या चिकनगुनिया पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में निक्टेंथस एक अच्छी दवा है, बढ़िया काम करेगी। डे 1 से शुरू करिए, डायग्नोसिस के संग में हमेशा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
ठीक है। अब सपोज करिए कि चलो फीवर के टाइम पे तो आपने इस्तेमाल कर ली, अब सपोज करिए पेशेंट आपके पास आया पॉलीआर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन्स लेके, हो सकता है आर्थराइटिस के कंप्लेंट्स लेकर आए, ठीक है, और बोले जी कब से शुरू हुआ, तभी से शुरू हुआ जब से फीवर आया था। हालांकि मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं पर ध्यान से समझिएगा, कब से शुरू हुआ, तभी से शुरू हुआ जब फीवर आया था। कितना टाइम पहले आया था, हो सकता है जी 6 महीने पहले आया, हो सकता है साल भर पहले आया हो, पर तब से जॉइंट पेन नहीं खत्म हुआ है, ठीक है। कौन कौन से जॉइंट अफेक्ट हो रहे हैं, शोल्डर ज्यादा इफेक्ट है, बैक ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शोल्डर और बैक में इफेक्शन है, घुटने में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, ठीक। लेकिन परेशानी क्या हो रही है कि शुरुआत एलिमेंट्स फ्रॉम कहां से है, फीवर के टाइम से। संग में क्या हुआ, लिवर भी वीक हुआ, तो लिवर में क्या हुआ जी, हिपैटोमेगैली हो सकती है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है पेशेंट का, कभी कभी बिलिरुबिन लेवल्स भी बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक्सट्रीम वीकनेस, भयंकर वीकनेस आएगी। सपोज करो मरीज आया आपके पास, बोले जी बहुत कमजोरी है, बहुत थकान है, संग में जोड़ों में दर्द है, पाचन शक्ति भी कम हो गई, कब से शुरू हुई, जब से बुखार आया तब से शुरू हुई, ठीक है। तो अगर आपको घूम फिर के सारी कंप्लेंट पेशेंट में दिखाई दे क्लिनिकली, कहां से, जब से फीवर शुरू हुआ, सारी रिपोर्ट्स में दिख रहा है, सारे सिम्टम्स में दिख रहा है कि जी फीवर आया, तेज फीवर आया, कई दिन रहा, उसके बाद से दिक्कतें शुरू हो गई, तो यहां पर निक्टेंथस एक बहुत शानदार दवा है, घर में रखेंगे तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। अब भाई देखिए एक बात याद रखिए, अगर दवा अच्छी है पर सही से इस्तेमाल नहीं करा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो दो बातों का ध्यान रखिए कि आपको इस दवा को इस तरह से यूज नहीं करना है ताकि होम्योपैथी से विश्वास ना उठ जाए। पहला काम यह करना है कि हर बुखार में निक्टेंथस सोच के मत बैठिए। यहाँ पर टीनोस्पोरा भी एक शानदार दवा है, कैरिका पपाया भी बढ़िया दवा है, सोर्सिया चिराता भी अच्छी दवा है, और संग में यूपेटोरियम पर्फ भी एक अच्छी दवा है, ठीक है। तो ये चारों अच्छी मेडिसिन हैं। तो निक्टेंथस वो दवा है जो कि कंटिन्यूअस फीवर में नहीं दी जाएगी, बुखार आ रहा है चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, इस तरह का जो बुखार है और उसके बाद तकलीफ अगर हो रही है, ठीक है, और लिवर इनका इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तब निक्टेंथस के बारे में आपको जरूर सोचना है। दूसरी बात भाई देखो, ज्यादा हाई पोटेंसीज देने के बारे में मत सोचो, ये एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन लिमिटेड है। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ लिवर के लिए बढ़िया दवा है, कि लिवर की बीमारी हो गई निक्टेंथस दे दो, गठिया हो गई निक्टेंथस दे दो, ठीक है, या बुखार आ रहा है निक्टेंथस दे दो, ऐसा नहीं है। जब ये तीन कंडीशंस आपको एक संग मिल रही हो तभी निक्टेंथस के बारे में सोचना है, और तब ये मदर टिंचर में लेने पे, शानदार इस्तेमाल करने पे रिजल्ट्स आपको दे सकती है और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन समझदारी जरूरी है कि ये सब चीजें आसपास मिलेंगी तभी, एक मिले दो मिले तो ऐसा नहीं कि एक या दो में भी आपको ये दवा यूज करनी है ना, यहां पे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब भाई कैसे इस्तेमाल करें कि आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलें। देखो भाई ये दवा ऐसी है जो शॉर्ट टर्म फीवर्स होते हैं ना, जैसे वायरल हो गया या फिर इन्फेक्शियस फीवर्स हो गए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, जो इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, इस तरह के इन्फेक्शंस में आपको जब भी निक्टेंथस आप देंगे पेशेंट को रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कंडीशंस हैं। दूसरी बात, क्योंकि स्फीयर ऑफ एक्शन लिमिटेड है, तो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द जब आपको सिम्टम दिखाई दे तभी निक्टेंथस देने से आपको परिणाम ज्यादा मिलेंगे। कौन सी पोटेंसी में यूज करना है, मदर टिंचर बेस्ट पोटेंसी है। कितना यूज करना है, परेशानी ज्यादा हो तो 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर दिन में 5 बार तक मैक्सिमम आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। और सपोज करिए कि आप इस दवा को गठिया जैसी कंडीशंस में यूज करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए 5 बूंद दवा दिन में 3 बार यूज कर लीजिए, उससे आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब सपोज करिए कि आपको लगता है कि मैं इस दवा के संग में कोई और दवा यूज कर लूं, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि लिवर कंडीशंस हैं और ये फीवर के बाद से शुरू हुई तब निक्टेंथस यूज करूं, तो एक काम करिएगा, निक्टेंथस के संग में कार्डुअस जरूर यूज कर लीजिएगा लिवर इन्फेक्शंस में, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिमिलरली अगर फीवर संबंधी परेशानियां हो रही थी तो टीनोस्पोरा यानी गिलोय आप परिजात के साथ में यूज कर लीजिएगा, यानी निक्टेंथस के संग में यूज कर लीजिएगा, तो फीवर संबंधी कंडीशंस में जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सपोज करिए जॉइंट पेन्स बहुत जबरदस्त हो रहे हो, ये सारे जॉइंट पेन्स शुरुआत कहां से हुई हो आपकी, वहीं फीवर से शुरू हुई हो, तो यहां पर यूपेटोरियम पर्फ के मदर टिंचर के संग में अगर आप यूज करते हैं निक्टेंथस को तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि सिंगल दवा बहुत बढ़िया काम करती है, पर रिजल्ट्स और अच्छे चाहिए तो पर्टिकुलर कंडीशन अगर शुरुआत वहां से हुई हो
तो एक और दवा संग में लेने पे और बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और जल्दी रिकवरी होगी। होम्योपैथी पे और ज़्यादा ट्रस्ट आपका गहरा होता चला जाएगा। तो जब भी 2 दवाई एक साथ यूज़ करनी है मदर टिंचर में, तो तरीका क्या है, 5-5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें, दिन में 3 बार लेनी है। अगर तकलीफ ज़्यादा होती है तो 5 बार तक ले सकते हैं, ये सही तरीका है। दूसरी बात, हमेशा मदर टिंचर आधा कप पानी में डाल के ले तो ज़्यादा बेटर। कम मात्रा में पानी लेने से कभी कभी दवा की कड़वाहट ज़्यादा महसूस होती है और रिजल्ट आपको कम महसूस हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि भैया परिजात से बनी दवा अच्छी है, निक्टेंथस एक बढ़िया दवा है, पर दवा को इस्तेमाल करने का एक सही समय, एक सही तरीका और एक सही प्रोसेस होता है। इसको फॉलो करेंगे, घर में दवा रखी होगी, इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और कई बार एक कंडीशन में एक के संग में एक और दवा लेने पर 1 और 1 11 की तरह काम करते हैं और रिजल्ट्स और भी बेटर मिलते हैं। और ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं होम्योपैथी पे विश्वास आपका बना रहे। ठीक, तो अगर मेरी जानकारी से संतुष्ट थे और भविष्य में ऐसी ही जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब कर जाइए। रेगुलर वीडियोस देखते हैं भैया, थम्स अप जरूर दे जाओ। कहीं परेशान है, भटके हुए हैं, होम्योपैथी में मदद चाहिए, होम्योपैथिक ओपिनियन चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो रिक्वेस्ट करेंगे इस नंबर पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।